हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो पिछली क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया था और उससे पहला 5.1 एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हम किए थे। ठीक है, तो चलो उसी चैप्टर का दूसरा टॉपिक हम लेते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक है इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। तो देखो ध्यान से, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन का मतलब क्या होता है। बेसिकली जैसे मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो, पहले क्या कर लो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो। ठीक है ना। अब इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन ड्रॉ करो जो कि वो लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा हो और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा हो। समझ आ रही बात ना। अब जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज मान जैसे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन एल, मान लो ये लाइन एल है। ठीक है, हमने इसे ड्रॉ किया। ये एक्स एक्सिस को अगर ए पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये ओरिजिन 0,0 से अगर ये जो एक्स एक्सिस को ये लाइन ए पॉइंट पे कट कर रहा है सपोज मान लो, तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, a,0 होगा क्या। ठीक है ना। ओके, और ये लाइन वाई एक्सिस को सपोज मान लो कोई डिस्टेंस बी, मतलब पॉइंट बी पे कट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0,b, यानी कि यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया, b, यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया, a। ठीक है ना। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन एल है इसका एक्स इंटरसेप्ट जो होगा a हो जाएगा और इसका y इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, b हो जाएगा। तो सिंपल इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो तुम, सिंपल लिख सकते हो, इफ अ लाइन कट x एक्सिस एट पॉइंट a एंड y एक्सिस एट पॉइंट b, देन x इज इक्वल टू a इज x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन l एंड y इज इक्वल टू b, क्या हो जाएगा, इस लाइन का y इंटरसेप्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ए को क्या बोलेंगे हम, x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। b क्या हो जाएगा, b इज द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन। क्लियर है क्या। यानी कि सिंपल इसका डेफिनेशन लिखे तो सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं इफ अ लाइन एल, लाइन क्या है एल यहां पे, सो इफ अ लाइन एल कट एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड y axis at point b, then a is called, a को क्या बोलेंगे हम, a is called x intercept and b is called, सिंपली एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एंड b is called क्या, b को बोल देंगे हम y इंटरसेप्ट। समझ में आ रही बात ना। ठीक है, ओके। अब देखो, अब बात यहां पे आता है कि अब जैसे मान लो कोई लाइन अगर y एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा, सपोज मान लो ये एल अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा, ये मान लो y है और ये है x, ठीक है ना। अगर मान लो अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा तो उसका क्या कोई एक्स इंटरसेप्ट होगा क्या, नो एक्स इंटरसेप्ट, इसका क्या होगा, नो एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आ रही बात ना। अगर कोई लाइन मान लो y एक्सिस के पैरेलल रहा, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल रहा, इसको मान लो तुम थोड़ी देर के लिए एल डैश, ठीक है ना। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन रहा तो इसका क्या हो जाएगा, नो y इंटरसेप्ट। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, पहले इसको लिखो फिर हम आते हैं अगले टॉपिक। ठीक है ना, तो हो गया वो। ओके, अब जैसे मान लो एक और, जैसे कि हमने वहां पर देखा है कि लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो उसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, 0। अगर वही लाइन मान लो, लाइन अब जैसे मान लो लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा हो, मतलब y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। तो इस लाइन का
एक्स इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट भी इसका क्या होगा 0, और वाई इंटरसेप्ट भी क्या होगा इसका 0। मतलब बोल सकते हैं कि इसके एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। ओके, तो चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो ध्यान देना यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है समझो। यहां पे देखो, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन का मतलब होता है कि कोई भी लाइन, समझ में आ रही बात ना, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, समझ में आ रहा है ना, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री एंगल बना रहा है, वही हो जाता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। समझ में आ रही बात ना। यानी कि सिंपल फिगर ड्रॉ करें हम, तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये देखो ये लाइन एल, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाई। मैं क्या बोला, एंगल मेड बाय एनी लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो जो थीटा होगा उसी को क्या बोल देंगे, उस लाइन का इंक्लिनेशन। क्लियर है ना, वो क्या होगा, वो उस लाइन का इंक्लिनेशन। अब जैसे मान लो दूसरा, जैसे मान लो हम ये ऐसे ड्रॉ किए, ये लाइन एल है, ठीक है, ये लाइन एल है। ओके, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एक मिनट, इसको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करके हम ऐसे भी कर, देखो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे कर दो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इसको हटा दो, देखो इसको जस्ट रब कर दो। ठीक है, तो देखो अब इस लाइन एल का हमें इंक्लिनेशन बताना है, इस लाइन एल का इंक्लिनेशन बताना है। तो ध्यान दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो, तो देखो यहां से एक थीटा आ जाएगा, दिख रहा है क्या, ठीक है ना, यहां से क्या मिल गया, एक थीटा मिल गया। अब इसका, इस लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन एल का इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा थीटा। अब जैसे मान लो ये थीटा 1 है, तो इसको मान लो तुम थीटा 2। ठीक है ना। बेसिकली हम क्या देखते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन में, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन का कितना एंगल बन रहा है, वही जो होगा वो क्या होगा, लाइन का इंक्लिनेशन होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात ना। ठीक है, अब देखो इतना तो ये हो गया। ठीक है, इसको लिखो, तब तक लिखो, इसको जल्दी करो, फिर कुछ कुछ ऑल पॉइंट्स पे हम आते हैं, जल्दी करो इसको। ये टॉपिक लिखो, इसको भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लेना, ठीक है ना, और इसको भी लिख लो, फिर हम आते हैं अगले टॉपिक, जल्दी करो। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन में कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि इससे पहले हम जो बोल दिए, क्या बोले कि इंक्लिनेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी लाइन है, ठीक है ना, उसका वहां से मतलब एंगल मेजर कर लो, जो होगा वही उस लाइन का इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सपोज मान लो ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब बोला कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब अगर मान लो कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगा, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो बताओ थीटा क्या हो जाएगा, क्या होगा 0। अरे देखो ना, ये तो इसी लाइन पे लाई कर गया ना, फिर तो मतलब इस लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल क्या है 0। ठीक है ना, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा क्या होगा 0। ओके, अब यहाँ पे बात आता है कि ये तो था चलो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल रहा, वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल रहा, तो बताओ उसका इंक्लिनेशन क्या होगा। ठीक है ना, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का पैरेलल रहा, तो इंक्लिनेशन क्या होगा, इस केस में थीटा क्या होगा 90 डिग्री और पाई बाई 2। ठीक है ना, 90 डिग्री और पाई बाई 2। मतलब इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर, कि जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब थीटा है,
वो थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री तो होगा ही होगा, 0 डिग्री भी होगा, 0 से बड़ा होगा, लेस देन सिर्फ 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब एग्जैक्ट 180 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अब देखो अब तुम यहाँ पे 180 डिग्री होता है, फिर स्लोप लो पे थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट जो थीटा है 180 डिग्री नहीं होता है। थीटा को हम ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा या 0 के बराबर होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और 180 से छोटा ही रहेगा, मतलब कि ये लाइन गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, यहां तक आ सकता, पर एग्जैक्टली 180 के बराबर एग्जैक्टली इस पे ये लाइन लाई नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर वो क्या होगा, फिर वो तो एक्स एक्सिस हो जाएगा ना फिर वो लाइन, ठीक है। तो थीटा क्या है, थीटा का यहां पर वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा लेकिन 180 से छोटा रहेगा। ओके, क्लियर है। इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ठीक है, तो इसको जल्दी लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। वो हो गया, तो चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। अब देखो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। अब स्लोप ऑफ लाइन जानने से पहले तुम्हें इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पता होना चाहिए, इसलिए उससे पहले ये टॉपिक में पढ़ा है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। बेसिकली स्लोप क्या होता है ना, जो लाइन का इंक्लिनेशन है ना, जो थीटा के फॉर्म में जो भी आ रहा था, ठीक है ना, तो tan के साथ एंगल ले लो उस थीटा का, तो वही क्या हो जाएगा, उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। अब जैसे मान लो स्लोप ऑफ लाइन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो इफ द इंक्लिनेशन, मान लो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन इज थीटा, ठीक है ना, देन tan theta is called स्लोप, और इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, समझ में आ रही बात है, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो tan थीटा को क्या बोल देंगे हम, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ठीक है ना। ओके, बेसिकली जो स्लोप होता है, स्लोप ध्यान देना, यहाँ पे स्लोप जो होता है उसको हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्लोप क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है, और उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब बात आती है कि अलग अलग, मतलब जैसे वो इंक्लिनेशन में बताया था ना कि लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल रहे तो इंक्लिनेशन क्या होगा, तो अगर उसका कुछ इंक्लिनेशन हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में स्लोप भी होगा उस एंगल पे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर मान लो कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा, ठीक है, तो उसका थीटा क्या होगा, मतलब इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 डिग्री उसका होगा इंक्लिनेशन, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो उसका जो स्लोप है, स्लोप यानी कि tan थीटा वो क्या होगा, tan 0 डिग्री, यानी कि स्लोप क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। m इज हियर स्लोप, m क्या है, m यहाँ पे स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप क्या होगा उसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, अगर मान लो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस रहा, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, तो बता थीटा यहां पर क्या हो जाएगा। वैसे वो अलग बात है कि tan π/2 डिफाइन नहीं होता है, ठीक है ना, बट यहां पे स्लोप उसका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा π/2। थीटा इंक्लिनेशन, देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिफाइंड है लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लेकिन स्लोप उसका डिफाइंड नहीं होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, tan 90, यानी कि ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। थीटा π/2 पे स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। tan 90 डिफाइंड होता है ना, इन्फिनिटी होता है उसका वैल्यू, क्लियर है ना, ठीक है। तो अब देखो ये पॉइंट अब इसके बाद हम बात करें और क्या हो सकता है, चलो फिगर ड्रॉ करके देखते हैं।
अब जैसे मान लो कोई ऐसा लाइन जो ध्यान देना यहाँ पे, कोई ऐसा लाइन जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा हो, सपोज मान लो इंटरसेक्ट कर रहा हो, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा हो, तो उस लाइन का जो स्लोप होगा, मतलब ऐसे देखो, लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, अगर कोई लाइन फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ध्यान दो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा, उस लाइन का जो स्लोप होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसका इंक्लिनेशन देखो, तो टोटल 90 है, कितना होगा 45 डिग्री, यानी कि उसका जो स्लोप है, उसका जो एम है वो क्या होगा 45 डिग्री, यानी कि जो स्लोप है वो 1 के बराबर हो जाएगा। कोई भी लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा 1 के बराबर हो जाएगा। चलो यहां पे देख लो नेक्स्ट पॉइंट, अगर वही लाइन मान लो, ठीक है ना, सेम लाइन मान लो, कोई एल सेम लाइन मान लो, अगर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा हो, मतलब देखो यहां पे लाइन अगर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा हो, ठीक है ना, मतलब लाइन बाइसेक्टिंग सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसका जो स्लोप होगा वो -1 के बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे, ये बाइसेक्ट कर मतलब ये 90, मतलब ये 45, ये 45, ये 90 प्लस 40 कितना होगा, थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 135 डिग्री, तो tan 135 कितना होगा -1, देखो ना यहाँ से tan 135 वैल्यू कितना होगा -1, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा उस लाइन का -1 होगा, किसका, जो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या कर रहा हो बाइसेक्ट कर रहा हो। क्लियर है इतना, ठीक है, इसको लिखो, तब तक फिर आते हैं अगले कुछ पॉइंट्स पे, जल्दी करो इसको, ठीक है ना, वो लिख लिए क्या था वो पॉइंट पे, एक बार अच्छे से रिवाइज करना घर पे जाके सब, ठीक है ना। मतलब पहला पॉइंट था अगर पैरेलल रहा वाई एक्सिस के तो स्लोप क्या होगा 0, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप क्या होगा 0, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप क्या होगा इनफाइनाइट, एक्चुअली स्लोप इनफाइनाइट होगा, नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइन होता है, तुमको बताया था। तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया था, अगर कोई लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, अच्छा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट मतलब किसको बाइसेक्ट कर रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये समझना, ठीक है ना, तुम्हें एंगल समझना, एंगल को बाइसेक्ट करेगा वैसी बात है, ठीक है ना, अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को बाइसेक्ट करे तो स्लोप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई लाइन सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा स्लोप -1 हो जाएगा। एक आखिरी पॉइंट देखो, अब जैसे मान लो इफ द स्लोप या इफ द इंक्लिनेशन of any line is acute angle means क्या हो जाएगा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर मान लो किसी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर एक्यूट हो जाए, मतलब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो जाए, ठीक है ना, तो उसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप क्या होगा, स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब उसका पॉजिटिव स्लोप आएगा, सिंपल सा बात है। एक्यूट एंगल होगा तो थीटा कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो स्लोप भी उसका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, अगर जैसे मान लो इफ उसका जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ
एंगल ऑफ एनी लाइन क्या होगा? थोड़ा मोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है तो वो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना, उतना ज्यादा ये सब चीज सीरियस इशू नहीं है, ठीक है ना। जैसे ऑफ कहीं छूट गया, अब ये मतलब ऑफ छूट गया यहाँ पे एनी छूट गया, तुम समझो इस चीज को कि अगर इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एनी लाइन, किसी भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर ऑब्ट्यूस रहा, ऑब्ट्यूस रहा, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होगा? ऑब्ट्यूस मतलब थीटा ग्रेटर देन 90, ओके, एंड लेस देन 180, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना। अगर ऑब्ट्यूस एंगल रहा किसी लाइन का इंक्लिनेशन तो उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप इज ऑलवेज निगेटिव, स्लोप उसका निगेटिव हो जाएगा क्योंकि थीटा कहां चल जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, तो उसका स्लोप भी क्या होगा? हरदम निगेटिव होगा। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हें ध्यान में रखने होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे पॉज करते हैं, आराम से पॉज करके लिखो इसको, और आज इसका वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, ओके। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।